हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं क्रिप्टो सीधे शब्दों में, जहां हम आपको समझाते हैं क्रिप्टो करेंसी दुनिया की कॉम्प्लिकेटेड चीजें सीधे सरल शब्दों में। ये चैनल पर दी हुई इन्फॉर्मेशन को एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के तौर पर ले। ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी एक्शन लेने से पहले अपनी रिसर्च खुद करें। पिछले वीडियो में हमने देखा कि डबल स्पेंड प्रॉब्लम क्या होती है, प्रूफ ऑफ वर्क उसे कैसे फिक्स करता है। उसमें एक एज केस था जहां दो माइनर्स सेम टाइम पर दो अलग ब्लॉक्स सॉल्व कर लेते हैं। तो बाय प्रूफ ऑफ वर्क डेफिनेशन दोनों ब्लॉक्स वैलिड है, लेकिन उसमें से कोई एक ब्लॉक ही ट्रूली ब्लॉकचेन में ऐड होगा। अगर पहला वीडियो आपने मिस किया हो तो टॉप राइट लिंक पर क्लिक कीजिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये ब्लॉक कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व किया जाता है और उसकी वजह से 51% अटैक कैसे हो सकता है। क्योंकि दोनों ब्लॉक्स बाय डेफिनेशन वैलिड है, ब्लॉकचेन एक्सीडेंटली फोर्क हो जाती है। यानी कि अब दो पैरेलल ब्लॉक चेन्स चलेगी और दोनों भी इक्वली वैलिड चेन्स है। जब ब्लॉक कंफर्म होता है तो माइनर प्रूफ ऑफ वर्क के साथ वो ब्लॉक नेटवर्क में प्रेजेंट बाकी सारे नोड्स को पब्लिश करता है। अब दोनों ब्लॉक्स कंफर्म हुए हैं तो दोनों ब्लॉक्स नेटवर्क में पब्लिश किए जाएंगे। कुछ नोड्स को ब्लॉक ए के बारे में पहले पता चलता है कि वो कंफर्म हुआ है, और कुछ नोड्स को ब्लॉक बी के बारे में पहले पता चलता है कि वो कंफर्म हुआ है। जिन जिन नोड्स को ब्लॉक ए के बारे में पहले पता चलता है, अब वो नया ब्लॉक नए ट्रांजैक्शन के साथ कंफर्म करने को स्टार्ट करेंगे, जिसमें लास्ट सक्सेसफुल ब्लॉक ए को माना जाएगा। वैसे ही जिन जिन नोड्स को ब्लॉक बी के बारे में पहले पता चलता है, वो नोड बी को लास्ट सक्सेसफुल ब्लॉक मान के आगे के ब्लॉक सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब ये फोर रिजॉल्व होगा जब दोनों में से कोई एक चेन दूसरे चेन से ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, मतलब लॉन्गेस्ट फोर्क मेन चेन बन जाएगा और जो छोटी चेन थी उसे अबैंडन कर दिया जाएगा। इसलिए उस अबैंडन चेन में प्रेजेंट ब्लॉक्स को ऑर्फन ब्लॉक्स भी कहते हैं। जो ट्रांजैक्शंस इन ऑर्फन ब्लॉक्स में थे उन्हें वापस वैलिडेट किया जाएगा एज इफ कि वो अभी अभी सबमिट किए गए थे, और उनमें से सारे वैलिड ट्रांजैक्शंस वापस ट्रांजैक्शन पूल में डाल दिए जाएंगे। थोड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ ये भी है कि ऑर्फन ब्लॉक्स कंफर्म करने के लिए जो मैथ्स पजल सॉल्व की थी, अब वो यूजलेस हो गई है और इसलिए माइनर को कुछ रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। एक्सीडेंटल फोर्क को रिजॉल्व करने का ये जो लॉन्गेस्ट चेन वाला रूल है, ये थोड़ा रिस्की भी है। एग्जाम्पल के लिए सोचते हैं कि दुनिया में सिर्फ 4 ही माइनर्स हैं जिनका कंप्यूटिंग कैपेसिटी सेम है, और उसमें से 3 माइनर्स मेरे हैं और एक आपका है। उसका मतलब मैं आपसे 3 गुना ज़्यादा अटेम्प्ट्स कर सकता हूँ वो मैथ्स पजल सॉल्व करने की। इसे हैशिंग पावर कहते हैं। तो मेरे पास आपसे 3 गुना ज़्यादा हैशिंग पावर है, क्योंकि 4 ही माइनर्स है और उसमें से 3 मेरे हैं, तो मेरे पास अब 75% हैशिंग पावर है और आपके पास 25%। अब सोचते हैं कि मैं कार भी बिटकॉइन से ले सकता हूँ, तो मैं एक लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन करूँगा जिससे कार डीलर को बिटकॉइंस पहुँच जाएंगे। ये ट्रांजैक्शन कंफर्म हुआ थर्ड ब्लॉक में। जैसे ही ट्रांजैक्शन कंफर्म होता है, मैं मेरे माइनर्स को इंटेंशनली वापस थर्ड ब्लॉक सॉल्व करने लगाता हूँ, जिसमें कार डीलर को पैसे देने वाला ट्रांजैक्शन ही नहीं है। इन पैरेलल आपका माइनर अटेम्प्ट कर रहा है फोर्थ ब्लॉक कंफर्म करने का। क्योंकि मेरे पास हैशिंग पावर ज़्यादा है, जब तक आप फोर्थ ब्लॉक कंफर्म करने के लिए मैथ्स पजल सॉल्व करोगे, मैं मेरी फर्जी थर्ड ब्लॉक कंफर्म करने के लिए लगने वाली मैथ्स पजल सॉल्व कर चुका होगा। इसका मतलब हम एक्सीडेंटल वाले सिचुएशन में आ गए जहां ब्लॉक 1 और 2 तक चेन सेम ही है, लेकिन ब्लॉक 3 के लिए अब 2 चेन्स है। अब मेरे माइनर्स लेजिटिमेटली फोर्थ ब्लॉक कंफर्म करने लगते हैं, और यहाँ पर भी मेरे चांसेस ज़्यादा है क्योंकि मेरे पास 75% हैशिंग पावर है और आपके पास सिर्फ 25%। जब मेरे माइनर्स फोर्थ ब्लॉक कंफर्म करने के लिए लगने वाली मैथ्स पजल सॉल्व कर लेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन के रूल के हिसाब से पहले थर्ड ब्लॉक वाली चेन इनकरेक्ट मानी जाएगी और उस थर्ड ब्लॉक के सारे ट्रांजैक्शंस इनवैलिड माने जाएंगे। उसके बाद उन ट्रांजैक्शंस को वापस वैलिडेट किया जाएगा और वैलिड ट्रांजैक्शंस को ट्रांजैक्शन पूल में वापस डाल दिया जाएगा। यहाँ पर भी मेरे माइनर्स कार डीलर को बिटकॉइन ट्रांसफर करने वाले ट्रांजैक्शन को इंटेंशनली इनवैलिड मार्क कर देंगे। उसका मतलब वो ट्रांजैक्शन अब पेंडिंग ट्रांजैक्शन पूल में भी नहीं है। जैसे ही फिफ्थ ब्लॉक कंफर्म होगा, मैंने धोखाधड़ी से कार डीलर वाला ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली रिवर्ट कर दिया होगा और कार भी मुझे मिल चुकी होगी। ये इसलिए हो पाया क्योंकि मेरे पास 75% हैशिंग पावर थी और आपके पास 25%। अगर ये पावर 50-50 डिस्ट्रीब्यूटेड होती तो मैं ये अटैक नहीं कर पाता, लेकिन अगर 1% भी ज़्यादा होती तो ये अटैक पॉसिबल था, इसलिए इसे 51% अटैक कहते हैं। अब रियल वर्ल्ड में अगर देखें तो बहुत सारे माइनर्स हैं और इतनी सारी हैशिंग पावर अकेले इकट्ठा करना इकोनॉमिकल भी नहीं है, लेकिन दुनिया के 51% माइनर्स एक ग्रुप में आ जाए तो इन थेरी ये अटैक आज भी पॉसिबल है। वैसे अगर सिर्फ 40% भी हैशिंग पावर एक ग्रुप के पास आ जाए
तो वो 50% प्रोबेबिलिटी के साथ ये अटैक कर सकते हैं, यानी कि 2 अटेम्प्ट में से एक बार वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब ये सब तो थ्योरीज है, क्या ऐसे रियल में भी कभी कुछ हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है, आइए देखते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारे कंटेंट्स पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये वीडियो बनाने में काफ़ी रिसर्च टाइम और मेहनत लगती है, और आपके लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं और वैल्यूएबल कंटेंट्स बनाने के लिए। जी हैश आयो जो कि एक माइनिंग पूल है, यानी कि बहुत सारे माइनर्स एक ग्रुप में आके पजल सॉल्व करने को ट्राई करते हैं। इनके पास 2014 में 51% हैशिंग पावर आ गई थी। तब उन्होंने वॉलंटरीली अपनी हैश पावर कम करके 39.99% पर लेके आए थे। सितंबर 2020 में भी इथेरियम क्लासिक पर 3 बैक टू बैक 15% अटैक एक ही मंथ में हुए थे। इसी ब्लॉकचेन पर 2019 के स्टार्ट में भी 15% अटैक हुआ था। तब तो दुनिया के बड़े एक्सचेंज में से एक कॉइनबेस को ईटीसी ट्रेडिंग हॉल्ट करनी पड़ी थी। अटैकर जितना पीछे जाएगा चेन एक्सीडेंटल फोक करने को, एफर्ट्स उतने ही एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गए। इसलिए 15% अटैक सारे बिटकॉइंस नहीं चुरा सकता है। सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस इम्पैक्ट हो सकते हैं जो अटैकर के पास 15% हैशिंग पावर आने के बाद से हुए हैं। ओवरऑल देखें तो जब तक बहुत सारे माइनर्स हैं जो गुड फेथ में माइन कर रहे हैं, तब तक 15% अटैक करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए प्रूफ ऑफ स्टेक टाइप्स के कॉन्सेंसस एल्गोरिथम्स नई ब्लॉकचेन डिजाइन में काफी पॉपुलर हो रहे हैं। प्रूफ ऑफ वर्क में आपको 15% अटैक मिटाने के लिए 49% वाले ग्रुप की हैशिंग पावर बढ़ानी होगी। जो एग्जिस्टिंग 15% हैशिंग पावर वाला ग्रुप है, उससे तो नेटवर्क कुछ नहीं कर सकता। उसका मतलब बार बार 15% अटैक हो सकता है, जो ईटीसी के केस में देखा। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक में 15% अटैक सिर्फ एक बार हो सकता है, क्योंकि आप कुछ मैलिशियस करोगे तो सारे स्टेक किए हुए कॉइन्स आपके पेनल्टी में चले जाएंगे। तो नेक्स्ट 15% अटैक करने के लिए आपके पास नोड्स ही नहीं बचेंगे। अगर आपने प्रूफ ऑफ स्टेक पहली बार सुना है तो ये प्रूफ ऑफ वर्क वर्सेस प्रूफ ऑफ स्टेक कंपैरिजन को अभी के लिए इग्नोर करिए। फ्यूचर वीडियोस में हम प्रूफ ऑफ स्टेक डिटेल में कवर करेंगे, तब 15% अटैक को भी रिविजिट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ डाउट्स या क्वेश्चंस है तो कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।